Hi everyone, hope you're all doing well. This is me Shilpa Maheshwari and I am welcoming you all on my YouTube channel. So today I am with my new topic. It's topic number 2, varieties of language. So before starting the topic, I just want to say something that subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get all the latest updates. Okay, so let's begin today's topic. Okay. ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट द वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि वैरायटीज़ हम कहते किसको हैं। ठीक है, वैरायटीज़ तो वो चीज़ होती है जिसमें मतलब कि एक ही चीज़ हो, एक ही लैंग्वेज एक स्पेसिफिक हो और उसकी बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर वैरायटीज़ की कुछ कुछ जो वैरायटीज़ हमारे लैंग्वेज में यूज़ की जाती हैं वो मैंने यहाँ पर जोट डाउन कर दी हैं। ठीक है, तो आगे चल के हम इसको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक एक मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है हर एक स्लाइड में। सो लेट्स बिगिन। ओके, here we are with number 1, it is the standard। स्टैंडर्ड हम किसको कहते हैं? ऐसी वैरायटी लैंग्वेज की जो हमें जो फॉर्मल यूज़ में यूज़ की जाए, यानी कि फॉर्मल वे से यूज़ की जाए। ठीक है, जैसे कि इसको हम स्टैंडर्ड को हम पोलाइट भी कहते हैं और फॉर्मल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब स्टैंडर्ड किस तरीके से हो, मतलब कि ऐसी वैरायटी लैंग्वेज की जिसके अंदर पर्टिकुलर वी कैन से जिसके अंदर बिल्कुल अच्छी ग्रामर स्ट्रक्चर फंक्शंस यूज़ किए जाए, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें पूरी जो इंग्लिश के जो रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाए, प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, तो ऐसी वैरायटी को हम स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश कहते हैं। बेसिकली आपको एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, हम ये कहाँ यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड, जैसे कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो अपनी ग्रामर लिखने में वो ये वैरायटी यूज़ किए जाते हैं करते हैं, और जैसे अगर हम सीखते हैं ग्रामर कहीं से किसी सेंटर वगैरह से तो वो स्टैंडर्ड होती है हमारी, क्योंकि वो जो हम सीखते हैं वो हमारी एक फंक्शंस के ऊपर बेस करती है ग्रामर, वो हमें एक वे से पैटर्न से सिखाई जाती है ग्रामर, तो वो हमारी स्टैंडर्ड वैरायटी होती है। तो अगर बात की जाए तो ये क्या होती है कि हम इसको स्पोकन में ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते हैं स्टैंडर्ड वैरायटी को, जैसे बिकॉज वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स, हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ करते हैं किस में इसको, हम लिखने में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो सेकंड नेक्स्ट वी हैव द कॉलोकियल और द इनफॉर्मल। अब ये स्टैंडर्ड के अपोजिट है कॉलोकियल वैरायटी, जिसकी मीनिंग होती है इनफॉर्मल, यानी कि ये वैरायटी हमारी इनफॉर्मल वे में यूज़ की जाती है, जिसमें हमें कोई भी रूल्स वगैरह नहीं होते कि हमें लाजमी ये रूल फॉलो करना है। नो, नॉट नेसेसरी, मतलब कि कोई भी रिजिडली हमें रूल्स स्ट्रिक्टनेस के साथ जो हमें वो फॉलो नहीं करने होते। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिक्टनेस इसके अंदर नहीं होती है, हम इसको इनफॉर्मली यानी कि यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उर्दू में जिसको हम मुहावरे कहते हैं और वैसे हम इंग्लिश में कहते हैं इसको, हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं इडियोमेटिक सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, इडियम्स यूज़ किए जाते हैं हमारे पास, और रिडल्स होती हैं, ऐसी चीज़ें जो वो हमारी इनफॉर्मल होती है, जो किसी वो इडियम्स क्यों कहा जाते हैं, क्योंकि हम उसमें डायरेक्टली मीनिंग नहीं बता रहे होते। फॉर एग्जांपल, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। ठीक है, पीस ऑफ केक मतलब कि ये उसके जैसा है, वो है नहीं लेकिन वो उसके जैसा लगता है, पीस ऑफ केक, बिल्कुल ये सिंपल है मटेरियल, तो हम कह सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। तो इस तरीके से यानी कि ये हमें ना एक और वैरायटी को शो करवाता है, ये इनफॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है ये। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे और रूल्स हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ईडियम्स में भी कहीं ना कहीं हम रूल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट मीनिंग नहीं बताई जाती है। ठीक है, तो ऐसी इसको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, वैसे ये हमारे बेसिकली हमारे इनफॉर्मल वे में यूज़ किए जाते हैं, कॉलोकियल। और उसके बाद हमारे होता है रीजनल डायलेक्ट। अब रीजनल क्या है हमारे पास, खिता। तो दोस्तों अब ये क्या है, खिते की हर एक खिते का डायलेक्ट अलग होता है। कहते हैं कि डायलेक्ट जो हर 10 किलोमीटर के बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होती जाती, आई मीन के लैंग्वेज का जो यूज़ है वो चेंज होता चला जाता है। तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये है, ओके, रीजनल डायलेक्ट हमारे पास क्या है, रीजनल डायलेक्ट्स आर वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज दैट इमर्ज बेस्ड ऑन रीजनली स्पेसिफिक यूज़, यानी कि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं रीजनल के हिसाब से, हर एक का रीजन अलग है तो उसके अलग अलग डायलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं लेकिन मैंने बस डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से मैंने जैसे जहाँ तक एग्जांपल्स कलेक्ट किए, तो एक एग्जांपल ये है
यूके अलोन, जैसे कि यूके में हमारी जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो इंग्लिश बेसिकली होती है। तो वहाँ पर जो दो तरीके के, एक है नॉर्थ और एक है साउथ। अब इन दोनों एरियाज़ में यानी कि दोनों साइड्स में हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की जाती है। नॉर्थर्न पीपल जो वो अलग डायलेक्ट यूज़ करते हैं और साउथर्न जो पीपल है उनका जो डायलेक्ट है वो अलग है। यानी कि लैंग्वेज तो एक ही है लेकिन उनका जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल क्या है, वो हमारा डिफरेंट है, वो अलग है। कुछ वर्ड अलग होते हैं उनके और कुछ वर्ड उनके अलग होते हैं। तो ये रीजनल डायलेक्ट है हमारे पास जो खिते पर चेंज होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल डायलेक्ट। अब सोशल डायलेक्ट हमारा क्या होता है, ये स्पेसिफिकली यूज़ किसके लिए किया जाता है, क्लास, कल्चर और सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाता है। ये रीजनल से बिल्कुल डिफरेंट है। रीजनल में हम सिर्फ एक स्पेसिफिक खिते की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम किसकी कल्चर की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दाओ दे कैन बी फर्दर डेवलप टू फिट सर्टेन रीजन्स। अब ये इस तरीके की लैंग्वेज होती है जो किसी और रीजन के अंदर भी फिट हो सकती है। फॉर एग्जांपल सोशल में हमारे पास बहुत तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, कुछ ऐसे आ जाएंगे जिसकी पंजाबी लैंग्वेज है, जिसकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है या इंग्लिश नहीं है, सिंधी है। तो वो बहुत सारे हमारे पास ऐसे आ सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके हम जो लैंग्वेज बनाते हैं, हर एक लैंग्वेज का अलग अलग वर्ड यूज़ किया जाता है, तो उसको हम सोशल डायलेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, सोशल डायलेक्ट इमर्ज लाइक डायलेक्ट्स। ये भी एक डायलेक्ट की तरह ही इमर्ज किया जाता है बट ये वाइड होता है, ठीक है। होप यू आर ऑल गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव द वैरायटी, द लिंगुआ फ्रैंका। सिंपली अगर हम इसको देखें तो लिंगुआ फ्रैंका हम किसको कहते हैं, वो लैंग्वेज जो अडॉप्टेड लैंग्वेज हो, ठीक है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज ना हो, जो अडॉप्टेड लैंग्वेज हो। जैसे कि इंग्लिश हम यूज़ करते हैं एज अ लिंगुआ फ्रैंका ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि मोस्टली हम जो इंग्लिश को एज अ लिंगुआ फ्रैंका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिंगुआ फ्रैंका इज अ कॉमन लैंग्वेज यूज्ड बिटवीन पीपल, बिटवीन पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि उन लोगों के बीच में ये यूज़ की जाती है जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बातें करते हैं, उसको हम लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। अब इस लिंगुआ फ्रैंका ये इतने सी इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं लिंगुआ फ्रैंका को अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जो वो इसको कवर करने की कोशिश करूँ, आई मीन कि नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर दूँगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पिजन। अब पिजन हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ लिंगुआ फ्रैंका। अब ये लिंगुआ फ्रैंका का सिंप्लीफाइड वर्जन है हमारे पास, लिंगुआ फ्रैंका नहीं है लेकिन उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये भी अडॉप्टेड होता है। यानी कि वेयर पीपल ट्राइंग टू कम्युनिकेट अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस डेवलप देयर ओन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जहाँ पर लोग जो सोशली बात करें और बहुत सारे लैंग्वेजेस को मिलाकर एक अपनी न्यू लैंग्वेज को क्रिएट कर दें, तो उस लैंग्वेज को हम कहते हैं पिजन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये टेक्निकली हमारे पास ये लिंगुआ फ्रैंका को काउंट करती है लेकिन वो है नहीं स्पेसिफिकली। Okay, so simply if we say pigeon can therefore develop their own vocabulary and rules, हम ये कह सकते हैं कि पिजन जो लैंग्वेज है उसके अंदर अपनी ही वोकेबलरी और रूल्स लैंग्वेज के यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो उर्दू है, जैसे कि मुहाजिर उर्दू है, उनकी लैंग्वेज अलग है। जैसे कि एक सिंधी जो बात करते हैं उनकी उर्दू लैंग्वेज का एक्सेंट अलग होता है। तो उनके कुछ वर्ड्स और उनके कुछ वर्ड्स मिलाकर एक न्यू ही वोकेबलरी हमारे पास बन जाती है, न्यू रूल्स बन जाते हैं। लेकिन हमारे पास एक जो बेसिक जो उर्दू है उसके रूल्स वही रहते हैं, वो हमारे चेंज नहीं होते हैं वो। तो उसको हम जो वो पिजन के, तो ऐसी लैंग्वेज को पिजन कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव क्रियोल। अब क्रियोल क्या चीज़ है हमारे पास, अब हम क्रियोल किसको कहते हैं, इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ पिजन where a language developed from communicating over two or more language is taken up by a culture as a native language, यानी कि ये जो वो थोड़ा established एक हम कह सकते फॉर्म है क्रियोल, जिसमें हमारी क्या होती है कि 2 से 3 लैंग्वेजेस में बात की जाए और एक न्यू लैंग्वेज हमारे पास, कल्चरली न्यू लैंग्वेज जो हमारी डेवलप हो जाए, ठीक है।
ओके तो अब अगर देखा जाए तो पिजन में भी हमने यही पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। पिजन में हम क्या करते हैं कि बाकी लैंग्वेजेस को मर्ज कर देते हैं, यानी कि अपनी लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेजेस को भी मर्ज कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो रूल्स हैं वो सेम ही रखते हैं, जैसे कि जो एस्पेक्ट है, जो मोड है, वो हमारा रूल्स वो हमारे सेम ही रहते हैं। फंक्शंस हमारे लैंग्वेज के चेंज नहीं होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस आता है पिजन और क्रियोल के बीच में। ठीक है, जैसे कि एस्पेक्ट दैट मेक अ क्रियोल डिफरेंट टू पिजन। अब वो जो एस्पेक्ट जो क्रियोल को पिजन से डिफरेंट करते हैं वो क्या है, इट विल हैव यूनिक रूल्स विद अ फुल रेंज ऑफ फंक्शंस, यानी कि इसके यूनिक रूल्स होते हैं, अपने ही फंक्शंस होते हैं इस लैंग्वेज के। ओके, नेक्स्ट वी हैव द वर्निकुलर। वर्निकुलर इज द टर्म used to describe language as it is used naturally by a specific people, and vernacular describe everyday language use including slangs that is used by the people. वर्निकुलर लैंग्वेज हमारे पास क्या डिस्क्राइब करती है, इट इज़ अभी हमारे पास नेचुरली यूज़ की जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक पीपल से नेचुरली यूज़ की जाती है। कैसे, जैसे कि वर्निकुलर लैंग्वेज हमारे डेली यूज़ में यूज़ की जाती है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हम बहुत सारे स्लैंग्स यूज़ करते हैं, यानी कि इनफॉर्मल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। तो वर्निकुलर ऐसी लैंग्वेज जिसमें हमारी जो वो अगर हम शामिल करें तो बेसिक लैंग्वेज हमारी आ जाए, जो कॉमन लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो आ जाए, वो लैंग्वेज जो हम इनफॉर्मली हाई हेलो का यूज़ करें वो आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, ओके दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर, जार्गन एंड द स्लैंग। अब ये जार्गन एंड स्लैंग थोड़ा सा इसको केयरफुली हम समझेंगे। जार्गन हमारे पास क्या, इज द वर्ड एंड फ्रेज दैट इमर्ज टू कवर आइडियाज विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, often when specialist terminology is required, for example technical terms in profession or sport. अब jargon हमारा is the word and phrases that emerge to cover ideas, यानी कि ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे आइडियाज़ को कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल हम आइडियाज़ तो हर जगह पर यूज़ करते हैं। प्रोफेशनली ये जार्गन ऐसी लैंग्वेज जो प्रोफेशनली यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे कि कम्युनिटी में कुछ कोई भी ऐसी इवेंट है, कोई भी प्रोफेशनल इवेंट है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, बिजनेस इवेंट है, तो वहाँ पर ये ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है जार्गोन। पर जो स्लैंग है वो इसकी अपोजिट है। स्लैंग हमारे पास क्या होती है, इज द लैंग्वेज दैट इमर्ज विद इन अ सब ग्रुप टू डिस्क्राइब न्यू आइडियाज़, यानी कि न्यू आइडियाज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है। एंड बेसिक इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि ये इनफॉर्मल है स्लैंग, और जार्गन हमारी क्या है, फॉर्मल बेसिस पे यूज़ की जाती है। ठीक है, अब स्लैंग को हम, अगर हमारा कोई बिजनेस पार्टनर फ्रेंड है तो हम उसके साथ भी ये यूज़ किए कर सकते हैं लैंग्वेज, लेकिन जार्गन हमारी जो वो स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है, एक के पर्पज़ के लिए ही यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में। ओके सो thank you so much to all of you. If you have any query then you can drop your questions in the comment section, I will surely reply you. ठीक है, and thank you so much again.